जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर आपके बीच पुनः एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं, जो रेलवे के द्वारा एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। हाल ही में उसमें जो प्रश्न पूछे गए अलजेब्रा के, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न है, ये दिया हुआ x इंटू 3x-7 3x-7 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 18। अब देखिए एक्चुअली में ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न 7 क्लास का है, ठीक है। और ये पूछा गया है एनटीपीसी यानी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। तो आइए हम लोग इसको अगर शॉर्ट में बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे ताकि हमारे परीक्षा में समय की बचत हो। तो देखिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो एक्स वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यानी सेम गुणांक वाला टर्म को एक साथ आसानी से करना। तो पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन है किसको क्या करेंगे, पूरा कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो x गुना 3x करेंगे कितना हो जाएगा, अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। 7 गुना x करेंगे माइनस 7x हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस यहाँ दे दीजिए, इसके साथ गुना हो जाएगा। 7 गुना x कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर, और 7 गुना 4 करेंगे कितना होगा 7 यानी 28 प्लस 18। बस इतना ही करना है। उसके बाद जो x वाला स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला के साथ कर देंगे, x का गुणांक वाला को x गुणांक के साथ कर देंगे, ठीक है। और जिसमें गुणांक नहीं है उसको गुणांक को छोड़ देंगे। तो देखिए क्या है, 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा 10x। दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। बाकी x वाला टर्म सिर्फ एक ही और कहीं नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7x। और यहाँ देखिए ये जो हमारा 28 है और ये 18 है, तो 28 में से 18 घटेगा, लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि माइनस ज्यादा हम लोग जानते हैं। तो 28 में से 18 जाएगा 10 होगा, और साइन हो जाएगा -10। यही जो हमारा हो गया आंसर होगा। बस इतना ही करना था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा x इंटू 6x-9, x इंटू 6x-9, 6 इंटू एक्स, सॉरी, हाँ ये दिया है 6x-9। उसके बाद दिया हुआ है +6x² +6x² -3 प्लस 19। अब इसको ऐड करना है और हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ करेंगे। 6x² इंटू एक्स स्क्वायर क्या जाएगा 6x², यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं 6x² और एक्स स्क्वायर। तो क्या कर देंगे 6 और 6 प्लस 12 एक्स स्क्वायर, ये हो गया। एक्स स्क्वायर वाला को हम एक साथ कर दिए। एक्स वाला टर्म सिर्फ ये 9 गुना एक्स 9x यानी -9s हो गया। अब देखिए यहाँ जो गुणांक है जिसमें कोई एक्स नहीं है तो ये है 6 या 18, -18 में से +19 करेंगे तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्या दिया x इंटू 3x-8, x इंटू 3x-8। उसके बाद क्या है +3 एक्स स्क्वायर -5 और +11। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर वाला को एक साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला एक साथ हो जाएगा 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब एक्स वाला टर्म यही है, इधर एक्स वाला है नहीं, सिर्फ यही है, तो गुना एक्स कितना हो जाएगा -8x। अब यहाँ चलिए यह 11 है और 3 गुना 5 15 है, 11 में से 15 जाएगा या 15 में से 11 जाएगा 4 होगा, माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। 6x स्क्वायर -8x और -4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी नंबर, यही हमारा आंसर हो गया। तो बस एक लाइन में इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। x इंटू 3x-6, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है,
अगला दिया हुआ x इंटू 3x-6 यानी 4 नंबर, x इंटू 3x-6 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 15, प्लस 15। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वही करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला को एक साथ करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो देखिए 3x गुना एक्स, यहाँ अच्छा एक्स ठीक से नहीं आया, 3x गुना एक्स 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, 4 गुना एक्स स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर, और इसके बाद क्या हो जाएगा 6 गुना एक्स माइनस 6x, और कहीं एक्स है नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं 6x। अब इसमें आइए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला एक्स वाला टर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जिसमें एक्स नहीं है यानी अचर राशि, अचर राशि 2 है, 4 गुना 5 20 हो जाएगा, और 20 में से 15 बचेगा, कितना बचेगा -5। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर, x इंटू 4x माइनस एक्स, एक्स इंटू 4x माइनस 4 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 12, -5 और प्लस 12, यही है, इतना ही है। और इसमें क्या हो जाएगा 4 गुना एक्स कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 गुना एक्स 4x हो जाएगा, यानी -4x, कहीं और कुछ नहीं है एक्स वाला टर्म, तो यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए 5 गुना 5 25 हो जाएगा, 25 में से 12 घटेगा तो माइनस का चिन्ह है, 25 में से 12 जाएगा यानी -13। -13 क्यों होगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह ज्यादा है, तो 25 में से 12 तो घटा रहे हैं, लेकिन हमारा चिन्ह माइनस का ज्यादा, इसलिए माइनस लिखे हैं, यानी ये वाला जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू 6x माइनस 3, छठा x इंटू 6x माइनस 3, x इंटू 6x माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 18। मतलब हर क्वेश्चन जो है इसी टाइप का पूछा गया है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, यही करना 6 गुना एक्स 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 11x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कितना होगा 3 गुना एक्स माइनस कितना हो जाएगा 3x। अब ये देखना है 5 गुना 4 20 हो जाएगा, 20 में 18 जाएगा 2 हो जाएगा, और -20 ज्यादा है, यानी माइनस वाला चिन्ह ज्यादा है, तो यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा -20 में से 18 जाएगा 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एनटीपीसी में अलजेब्रा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा टाइप का हम कल फिर वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक अपना जो है तैयारी करते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।